टिकटॉक के पास अपने आप को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक इन्फिनिटी। कुछ हफ्ते पहले ही टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया था और उसके जल्द बाद ही यूएसए ने भी अनाउंस कर दिया था। यूएसए क्या मतलब, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि हम टिकटॉक को भी जल्द ही बैन करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टिकटॉक के पास कोई भी चॉइस नहीं है, पर खुद को बेचने की ही एक चॉइस है, और ऐसा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो मेजर पॉइंट्स हैं। अगर टिकटॉक यूएसए में बैन हो जाता है तो टिकटॉक की यूएसए की मार्केट की जो भी वर्थ है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि अगर टिकटॉक बैन हो गया यूएसए में तो टिकटॉक जैसा कुछ यूएसए में बचा नहीं इन दी एंड, तो उनकी सारा मार्केट शेयर चला जाएगा यूएसए का। तो बेसिकली टिकटॉक अपने आप का जो यूएस का आर्म है उसे बेचने की बात हो रही है। पूरी की पूरी टिकटॉक जो कंपनी है, जो सारे देशों में चल रही है पूरे वर्ल्ड में, वो पूरी की पूरी कंपनी नहीं बिकेगी माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर को, लेकिन सिर्फ टिकटॉक जो यूएसए का पार्ट है, सिर्फ टिकटॉक यूएसए बिकेगा। और बेसिकली और कोई सेंस बनती नहीं है बेचने के अलावा, क्योंकि अगर टिकटॉक नहीं बेचता है तो उनके पास पैसा आता है ज़ीरो यूएसए से। लेकिन अगर टिकटॉक अपने यूएसए का जो आर्म है वो बेच देता है तो बेसिकली जो भी सेल वैल्यू होगी उसका उसे पैसा मिलेगा। और यूएसए को इससे क्या फ़ायदा है? वेल, यूएसए की कंपनी के अंडर आ जाएगी टिकटॉक की यूएसए की आर्म, क्योंकि टिकटॉक काफ़ी पॉपुलर ऐप है तो इससे पैसा तो काफ़ी कमाएंगे। और अभी तक माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर हैं जो इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी बात ये कि अगर टिकटॉक बैन हो जाता है तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जो यूएसए की यूज़र्स हैं वो टिकटॉक को नहीं चला पाएंगे। सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे आ जाती है वो ये होती है कि टिकटॉक पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा यूएस की कंपनीज पे। जैसा कि सिमिलर बैन हुआवे पे लगा है वैसा ही यहाँ पे भी लग जाएगा। तो इस बैन का ये मतलब होगा कि टिकटॉक ना आपको एप्पल स्टोर पे देखने को मिलेगा और ना ही गूगल प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल और गूगल जो इन स्टोर्स को ओन करती हैं वो दोनों ही यूएसए की कंपनीज हैं और उन्हें यूएसए के ऑर्डर्स का पालन करना पड़ेगा। और बेसिकली अगर ये दुनिया के सबसे बड़े दो ऐप स्टोर से हट गई तो टिकटॉक के डाउनलोड्स काफ़ी कम हो जाएंगे रिलेटिवली। और अगर इन स्टोर से हट जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो यूएसए के बाहर की कंट्रीज़ हैं उन वाले स्टोर्स में भी आपको टिकटॉक देखने को नहीं मिलेगा। और ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी बैन से जो जनरली ऐप्स में होता है, क्योंकि जो इंडिया में बैन हुआ है उसके मुताबिक सिर्फ इंडिया में आपको टिकटॉक की जो ऐप है वो डाउनलोड के लिए नहीं मिलेगी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अगर यूएसए बैन लगाता है तो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद एक और जो मेजर पॉइंट आता है, यूएसए की काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं वो ग्लोबल एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, और वो कंपनीज़ टिकटॉक पे एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगी। तो बेसिकली टिकटॉक का काफ़ी सारा रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से आता है, और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट उन्हें नहीं मिलती है तो बेसिकली जो क्रिएटर्स हैं और जो टिकटॉक खुद है उन्हें काफ़ी घाटा होगा। अगर यूएसए जो इतना बड़ा मार्केट शेयर लाती है एडवर्टाइजमेंट के मामले में, अगर वो पीछे हट जाता है तो बेसिकली ये दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से टिकटॉक को खुद को बेचना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी बात चल रही है कि टिकटॉक इंडिया में जियो खरीद सकता है, और ऑलरेडी दोनों के बीच में टॉक्स शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली अब टिकटॉक को अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर या किसी और यूएस कंपनी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए ने डेटा सिक्योरिटी इश्यूज़ वगैरह को लेकर काफ़ी हल्ला किया है। टिकटॉक ने केस भी किया है और टिकटॉक के एम्प्लॉयज़ ने एक सेपरेट केस किया है इस ऑर्डर के खिलाफ जो बैन का है। तो हो सकता है कि जो कोर्ट है वो इस बैन को ओवरटर्न कर दे, ये टाइम ही बताएगा। पर अगर कोर्ट इस बैन को ओवरटर्न नहीं करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली टिकटॉक यूएसए को मिल जाएगा, यूएसए की कंपनी टिकटॉक को खरीद लेगी और वहीं पे अंत हो जाएगा यूएसए टिकटॉक बैन का किस्सा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वो ऐसी टाइप की वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।